जब सब समाप्त हो जाते हैं तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब तो फिर हे भैया निषाद इन भगवान के चरण कमलों में ही प्रेम हो जाता है, अनुराग हो जाता है। यदि इस रास्ते पे चलते हैं तो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। फिर समझाते हैं कि हे भैया ये जो भगवान जो सो रहे हैं प्रभु, अरे ये तो लीला कर रहे हैं कि भगत भूमि भूसुर सुरभि। ये भक्त के लिए, ब्राह्मण के लिए और गाय के हित के लिए कि भगत भूमि भूसर सुरभि और सुरहित लाग अरे करत चरित धरे मनुज तनो सुनत विजयी जगदार। ये भैया निषाद, ये प्रभु जी सुन रहे हैं अपने भक्तों के हित के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। और मनुष्य शरीर धारण करके ये लीला करते रहे, ये करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। और इस चरित्र को, इनकी लीला को जो मन लगाकर सुनते हैं, ये निषाद उसके तो संपूर्ण और जगत के जितने जंजाल, जितने कलेश, जितने दुख एक शब्द में लिख दिया है कि सुनत मिटे जग जाल। अब जगत के जाल जैसे करोड़ियानो जालो, अब करोड़िया जालो बनावे बनावे ना ओ मन जाला मन जाते बच्चे फंस जाए कि आचरित्र सामर्थ्य અને ફલ કેવો મળે છે કે પેલી જે કરોડિયા જાડો બનાવે ઓમો બચી આવી જાય અને અમો પ્રાણ ત્યાગ કરે કે આ ભગવાનના લીલા ને ચરિત્ર ને કથા જે સાંભળે એને સંપૂર્ણ જગતના જાલ સમાપ્ત થઈ જાય છે। અર્થાત સુખ સમૃદ્ધિ વૈભવ રોગોથી મુક્તિ અને જો સુધી જ્યારે આવી હૃદય में लालसा जागी जाए भगवान ना चरणों में, भगवान ना नामनी, तो आप धरती लोक में स्वर्ग ની સમાન જીવન વ્યતીત કરવા મળે। અને જ્યારે દેહ ત્યાગ થાય ત્યારે પ્રભુ એટલા દયાળુ કે પોતાના ધામમાં શરણ આપે છે। એવા શરણ हे भैया निषाद आ तो लीला करी રહ્યા છે। સંપૂર્ણ જાલમાંથી સંકટોમાંથી મુક્તિ મળે છે જે આ ચરિત્ર સાંભળે। सखा समझ अस परे हरि मोहू। हे भैया हे सखा निषाद ऐसा सोचकर हृदय पर और जो तुमको दुख हुआ है इसका त्याग करो, बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, इसमें दोष किसी का नहीं है। सिय रघुवीर शरण रति हो। अब तुम्हारे भगवान श्री राम सीताराम जी के चरण कमलों में बस प्रेम हो, बस ये मेरी भावना है। लक्ष्मण जी कहने लगे, ऐसा कहते सुबह हो गया, मेरे प्रभु उठे, नृत्य क्रिया करके भगवान ने बट का वृक्ष मंगाया, अपनी जटा संभाली। निषाद राज देखते हैं रोज सुमंत मंत्री जी मौका देखकर जब भगवान को देखा कि हाँ क्रिया से निवृत्त हो गए, तब मंत्री सुमंत जी जो साथ रख लेके आए थे, महाराज दशरथ जी ने उन्हें बुलाकर जो समाचार दिया था कि हे सुमंत, बेभान अवस्था में कि 2-4 दिन रथ वन में घुमाकर और वापस ले आना, और यदि राम लक्ष्मण न आवे तो जानकी को तो नीचे ही आना।
और ना माने तो उनको जानकी को वन के संकट, क्योंकि भयंकर जानवर वन में रहते हैं, उनका दुख समझाना, इसलिए डरप के और जानकी की तैयार। दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र जी कह रहे अपनी मतलब वही समाचार दे रहे हैं कि सीता के लिए कहा है कि वो कर देंगी, तो सीता को तो ले ही आना। और ये ऐसा नहीं है कि यहीं अयोध्या में रहना पड़े, जब उनका मन करे। मैं के ससुरे जब पियर में जाना हो वहां रह ले, 14 वर्ष की अब बात है। और जब ससुराल में मन लगे तो ससुराल में, ऐसा मेरी तरफ से कहना सुमंत्र। और सुमंत्र जी राम जी को कह रहे हैं। भगवान राम को जब निवेदन किया, राम जी कहने लगे, हे तात, तात शब्द कहते हैं इसमें पिता को, भाई को, कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हे तात, सत्य के समान इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये वेद पुराण शास्त्र इसी बात को कह रहे हैं। पर तुमने तो सब रास्ता धर्म का देखा है, तुमको तो मैं कहूं क्या, सब जानते हो। और फिर अनेक राजाओं की कथा, हरिचंद्र की कथा, राजा मल्लिक की कथा, के सत्य के लिए, धर्म निर्माण करने के लिए कितने कितने उन्होंने संकट सहन किए। हे सुमंत्र जी, यदि मैं वचन को त्याग कर और वापस अयोध्या जाता हूं तो धर्म नष्ट होता है, आप तो जानते हो। इस प्रकार से, लेकिन पिताजी से मेरी तरफ से जाकर हाथ जोड़कर कि पितु पद गही कहे कोटि नती, और विनय गर्व कर जोड़े। मेरी तरफ से पिताजी से चरण पकड़ के और कोटि कोटि बार ऐसा कहना कि आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, और फिर निवेदन करके हाथ जोड़कर विनती करके मेरी तरफ से कहना पिताश्री से कि चिंता कवने बात कहीं तात कर जन्मों तात। मेरी तरफ से अर्थात हमारी किसी बात की चिंता न करें। इस प्रकार हे सुमंत्र जी, आप निवेदन करके मेरी तरफ से पिताश्री से कहना। लेकिन अब जानकी जी का संदेश कहने लगे, और जानकी जी तो जानकी जी सुमंत्र जी से कहती हैं कि हे तात, आप भी मेरे ससुर के समान है, पिता के समान है। तुम पितु ससुर, तुम पितु ससुर सरेश हितकारी, उतरू देऊ फिर अनुचित भारी।
हाथ जोड़कर सुमंत जी के समक्ष हे तात, आप भी मेरे पिता और ससुर के समान हित करने वाले हैं। अब मैं आपके सामने जब उत्तर दे रही हूं तो ये बहुत ही बड़ा अनुचित है, बहुत भारी अनुचित है, लेकिन मुझे क्षमा करना। मैं आरती बस सन्मुख भई हूं। आरती, आरती मतलब इस दुख के कारण से और आपके समक्ष मैं बोलने का साहस कर रही हूं। बिलगन मानव तात, बिलग यानी बुरा। हे तात, हे पिताश्री, पिता के समान कह रही हैं कि आप इसमें बुरा मत लगाना। क्यों कि आर्य पुत्र अथवा स्वामी अथवा राम के चरण कमलों को छोड़कर मेरे लिए जितने भी नाते हैं ये सब व्यर्थ हैं। मैंने पिता का वैभव देखा है, उनका ऐश्वर्य देखा है पिता का, और ससुर राजाओं के मुकुटमणि शिरोमणि हैं, वहां ससुराल का भी देखा है, लेकिन पति के वियोग में ये सब व्यर्थ हैं। बहुत कहा। मां जानकी ने सुमंत जी से कहने लगी, हे तात, बिना रघुपति पद पदम परागा अथवा राम जी के चरण कमलों का जो पराग है मैं प्रतिदिन सिरोधार्य करूंगी, और इसे छोड़कर मोए क्यों सपने सुख दन लागा, मेरे लिए कहीं सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। जबकि उन्होंने वन के इतने दुख कहे कि हे पुत्री, वन में जाओगी राम के साथ, इतने दुख, इतने भयंकर जानवर, पहाड़ का पानी भारी, और तुम्हें बचने में भी इतना, और न भोजन मिलेगा, सब दुख समझाए, लेकिन जानकी जी ने उन्हें बहुत ही विवेक के साथ समझा दिया। और फिर भगवान राम सुमंत जी को अयोध्या वापस जाने के लिए कहने लगे। क्यों कि आगे फिर गंगा तट है, तो आगे गंगा तट अर्थात वहां से रथ आगे जाने वाला नहीं था। और भगवान कहने लगे कि हे तात, अब हमें आगे जाना है और आप अब अयोध्या के लिए वापस जाओ, लेकिन अयोध्या के लिए वापस कैसे जाएं? कोशिश की तो रथ हाँ केऊ है राम तन, अरे हे जैसे ही रथ में घोड़े जोड़े, लेकिन घोड़े नहीं चल रहे हैं। जिधर राम जी खड़े हैं, घोड़ों को आगे चलना चाहिए, अपने दोनों यानी घोड़े पीछे मुड़ के देख रहे हैं, और भगवान श्री राम जी के शरीर की तरफ देख करके और हिला रहे हैं, अर्थात कदम आगे नहीं रख रहे घोड़े। वहां राजा निषाद, वहां जो आदिवासियों के राजा है निषाद, वो भी वहां खड़े हुए हैं। और वो स्थिति जब पशुओं की देखी अयोध्या की, कि देखी निषाद विषाद बस, और धुनई शीस पछताए। निषाद राज ने जब देखा कि अयोध्या के पशुओं की ऐसी स्थिति कि राम के बगैर एक कदम भी चलना नहीं चाह रहे, तो अयोध्या वासियों की तो राम के बगैर स्थिति कैसी होगी? निषाद राज अपना सिर धुलने लगे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, और नेत्रों से जल बरसने लगा। ये ऐसी स्थिति कि दास वियोग विकल पशु ऐसे
प्रजा मात पितु जिए ही कैसे, जिनके वियोग से ये पशु क्योंकि ऐसी स्थिति, तो इनके माता पिता परिवार वाले तो कैसे जिएंगे। निषाद रात रो रहे हैं, नेत्रों से जल बरस रहा है। तो बरबस दाम, बरबस दाम सुमंत पठाए, बरबस के भी दो भाव हैं। एक बरबस कहते हैं जबरदस्ती, कि जबरदस्ती बरबस राम सुमंत्र पठाए, यानी जबरदस्ती राम जी ने और मंत्री जी को वहां से भेजा। लेकिन बर अनबस, बर कहते हैं वरदान को, वरदान के बस होकर, कि जो वरदान माँ का है, पिता का है, वरदान के बस, इसके दोनों भाव हैं। तो वो बरबस राम सुमंत्र पठाए और जबरदस्ती सुमंत्र जी के लिए उन्होंने, लेकिन कहाँ घोड़े चले। और भगवान आप सुरसरी तीर आप तब आए और गंगा के तट पर मेरे प्रभु श्री राम जी, जानकी, लक्ष्मण जी, निषाद राज गंगा किनारे आए। और जैसे गंगा किनारे आए तो जब रात्रि के समय केवट जो था, केवट भगवान का आने का जब समाचार मिला तो केवट नहीं पहुंचा भगवान के पास, और निषाद राज